शुभांकर मिश्रा भी तो पत्रकार बन के बैठे थे, वहाँ पे नचनिया गाना बजाना सब कर रहे हैं। तो तुम पत्रकार हो तो तुम नाजियाना क्यों कर रहे हो? तुम एक्टर थोड़ी हो। पहले टिकटॉक पे थे ना। हाँ हाँ, तो टिकटॉक विकटॉक सब तुम ही कर लोगे, कलाकार भी तुम बन जाओगे, पत्रकार भी तुम बन जाओगे, नचनिया भी तुम बन जाओगे और मोटिवेशन स्पीकर भी तुम बन जाओ, किसी के लिए कोई काम नहीं छोड़ोगे। तो जब तुम 10वीं प्रोफेशन कर रहे हो तो यहाँ पे तो ऑन बिहाफ बैठ ही सकता कोई आके। क्या क्या कर रहा है वो, नाच गाना सब कर रहा है। मैंने सोचा था भैया ये नीट छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ तो ट्रांसजेंडर वाले भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, आयशा वाले भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, जिसके दिल में दर्द होगा वो आएगा, वो तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, जिसको सपोर्ट करना है वो आ रहा है। भाई ट्रांसजेंडर इंसान नहीं मानती आप क्या उनको? मैं मानती हूँ, शुभांकर मिश्रा का बयान है। वो पागल हो गए, वो अपने थोड़े दिन में एक पागलपन की रील बना देंगे, वो कूद के बस काम खत्म हो जाएगा। सारी रील तो आ गई उनके, गाना बजाना मोटिवेशन सब कर रहे हैं, वो झूठ सच हाँ। सबको बेरोजगार कर दिया उन्होंने। तो न कलाकार बच्चे का कोई, न कुछ बच्चे का। पत्रकारिता से तो मुझे लग रहा है निकाल दिया गया। वो हमारा सपोर्ट जारी रहेगा, चूंकि जो 17 बच गए, जिन माओ की कोख उजड़ गई, 9 महीने उन्होंने कैसे कैसे पैदा करा था, कैसे कैसे पाला था, उन माओ का दर्द सबके लिए है। क्योंकि जो पैदा करता है पेट काट के, उसी को पता रहता है कि पेट की आग कैसी होती है। क्या लग रहा है आप लोगों को, इतने दिन हो गए बिना परमिशन के, और कितने दिन बैठेंगे यहाँ पर? परमिशन है सर, यहाँ तो सबको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की इजाजत है कि भाई अपनी आवाज उठा सकते हैं, कि यहाँ क्या परमिशन की जरूरत है। लेकिन जगह जगह दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगा दी कि बिना परमिशन के आप लोग हैं भैया। ऐसे क्या हो गया? अगर है तो फिर इनको सबको जेल में ले चलो, जो यहाँ पे खत्म करो इसको। और जब आपने एक डेजिग्नेटेड साइट दे दी और बोल दिया कि यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे क्या परमिशन की जरूरत है? यहाँ तो 9 to 5 होना चाहिए कि 9 से 5 आए बच्चे लोग, अपना जो भी जिसका परेशानी है वो अपना प्रोटेस्ट करे और चला। लग रहा है इतने दिनों का सरकार सुन रही है आप लोगों की? सरकार टाइम लगाती है सुनने में, क्योंकि ये अंडरग्राउंड सरकार है, ये इस्तीफा नहीं लेती। और भी 2-3 मंत्री थे, इस टाइम में नाम नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए। अभी इनका इस्तीफा नहीं लेंगे, थोड़े दिन में किसी और को बना के इनको हटा के इनको अंडरग्राउंड कर देंगे। यहाँ अंडरग्राउंड प्रोसीजर चलता है कि जिससे ये ना लगे लोगों को कि हमने गलती करी है, चुप कैसे पीछे। धर्मेंद्र प्रधान ने एक और बयान दे दिया छात्रों पे, कहा है कि यहाँ जो बैठे हैं वो देशद्रोही उपद्रवी हैं। क्या उपद्रव हुआ? किसी ने चाटा मारा, किसी ने चोटी नोची, किसी ने कुछ गलत काम करा? यहाँ पे बैठे अपने हक की आवाज उठा रहे भैया। सुनेगी जब सुनना होगी सरकार के लिए। किसी को कोई गलत काम कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही। या तो सब शांति से बैठे हैं, जो बेचारे लोग हैं वो अपना कुछ खाने के लिए बांट दे रहे हैं लाके, तो वो खा ले रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है इन लोगों को? क्या जरूरत है? क्या क्या काम यहाँ पे ऐसा है? फंडिंग है, आपको कितनी फंडिंग मिली है? आप पैसे लेते आने के लिए? आप फ्री में ऐसे 10-20 पत्रकार फ्री में, ऐसे किसी को लगा बेचारे बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो वो खाना बांटने के लिए आ गया। किस चीज के लिए फंडिंग की जरूरत है ये बताइए। लेकिन लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पे मंच 3-4 का आए हो गए, 2 लोग मंच पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, बाकी साइडों से कर रहे हैं। तो जिसका जो ये बोला ना, ये डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, तो जिसका जैसा हिसाब है वो अपनी प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ। इसमें क्या बात हो गई? किसी को कुछ गलत तो कह नहीं रहे, अपने हक की आवाज। लेकिन आप लोग यहाँ जंतर मंतर 45 डिग्री टेम्परेचर में, मोदी जी विदेशी दौरे पर चले गए। अब तो वो तो विदेश में ही रहते हैं ज्यादातर। सबको कहते हैं पेट्रोल बर्न मत करो, इस्तेमाल मत करो, गाड़ी मत करो। खुद क्या उनका जहाज क्या ऐसे जाता है? वो भी तो कोई पेट्रोल तेल वेल नीति के तहत जाते हैं मैडम। अभी जरा रोक ले विदेशी नीति, क्योंकि वैसे ही गड़बड़ाई हुई है। ट्रम्प से दोस्ती करे जा रहे हैं, इजराइल से दोस्ती करे जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। ईरान से दोस्ती नहीं कर रहे, तो वहीं से चाहिए अपने को तेल पानी। तो सस्ता हो गया ना पेट्रोल, दूसरा पेट्रोल है वो आ गया ना, तो सस्ता हो गया। कहाँ सस्ता हो गया? तो पब्लिक के लिए तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं घटा, सेम चल रहा प्राइस। पब्लिक मीडिया में लगातार नेशनल मीडिया में तो दिखाया जा रहा है ना कि पाकिस्तान में इतना महंगा है, हमारे इंडिया में इतना सस्ता है। पाकिस्तान से कंपैरिजन होगा, उस जगह से करो जहाँ सस्ता है। हाँ। जहाँ पे सस्ता है हमसे, उससे कंपैरिजन करो। लियाकत पाठशाला में ये बता रही है ना, रूबी का लियाकत तो क्या बताया जाए उनका, वो तो अपने पैसे कमा रही हैं। वो जनता के लिए थोड़ी ना कर रही, वो तो अपना बंगला वंगला सब पता नहीं क्या क्या बना लिया होगा उन्होंने, माल कमाने के लिए कर रही है। उनको क्या पड़ी किसी के दर्द की? वो तो मजे से एसी में बैठी है, बड़बड़ कर रही है। कहीं बाहर निकले, पसीना सीना आए और कुछ परेशानी झेले, तो उनको पता चले कैसे परेशानी झेली जाती है। लेकिन लगातार छात्र यहाँ बैठे, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं मैं इन लोगों से भाग नहीं रहा हूँ, तो भाग मैं मीडिया का जवाब दे रहा हूँ, मैं मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। मीडिया को दे रहे हैं। अगर वो सच्चे मर्द के बच्चे होते तो इसी स्टेज पे आके कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ और सारी गलतियां सुधारी जाएंगी। यहाँ पे आके बोलो ना, यहाँ पे आके बोलो। कह तो रहे भाई, जो नीट के छात्र हैं वो तो यहाँ है ही नहीं,
नीट के छात्र यहाँ नहीं बैठे हैं। ऐसा कैसे नहीं होगा, कोई ना कोई जरूर होएगा, और नहीं है तो उन बिहाफ पे ही बैठे हैं वो बच्चे भी तो। शुभांकर मिश्रा कह रहे हैं अपने डिबेट में कि भाई अगर ये नीट छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो नीट छात्र यहाँ पे होते। अब नीट छात्र है नहीं, दूसरे लोग दूसरे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, शुभांकर मिश्रा भी तो पत्रकार बन के बैठे थे, वहाँ पे नचनिया गाना बजाना सब कर रहे हैं। तो तुम पत्रकार हो तो तुम नाजियाना क्यों कर रहे हो, तुम एक्टर थोड़ी हो। पहले टिकटॉक पे थे ना। हाँ, तो टिकटॉक विकटॉक सब तुम ही कर लोगे, कलाकार भी तुम बन जाओगे, पत्रकार भी तुम बन जाओगे, नचनिया भी तुम बन जाओगे, और मोटिवेशन स्पीकर भी तुम बन जाओ, किसी के लिए कोई काम नहीं छोड़ोगे। तो जब तुम 10वीं प्रोफेशन कर रहे हो तो यहाँ पे तो ऑन बिहाफ बैठ ही सकता कोई आके। क्या क्या कर रहा है वो, नाच गाना सब कर रहा है। सोचा था भैया ये नीट छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ तो ट्रांसजेंडर वाले भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, आयशा वाले भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, जिसके दिल में दर्द होगा वो आएगा, वो तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, जिसको सपोर्ट करना है वो आ रहा है। भाई ट्रांसजेंडर इंसान नहीं मानती आप क्या उनको? नहीं, मैं मानती हूँ शुभांकर मिश्रा का बयान है। वो पागल हो गए, वो अपने थोड़े दिन में एक पागलपन की रील बना देंगे, वो कूद के बस काम खत्म हो जाएगा। सारी रील तो आ गई उनके, गाना बजाना मोटिवेशन सब कर रहे हैं, वो झूठ सच सबको बेरोजगार कर दिया उन्होंने। तो न कलाकार बच्चे का कोई, न कुछ बच्चे का, पत्रकारिता से तो मुझे लग रहा है निकाल दिया गया वो। तो यही कर रहे हैं वो तो। धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस्तीफा देंगे? आप लोग कब तक यहाँ भूखे प्यासे बैठे? जब तक वो नहीं देंगे तो इस्तीफा, जब तक ये स्ट्राइक हमारी चालू रहेगी और ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और हमारा बड़ों का इनके लिए सपोर्ट जारी रहेगा, हम लोग करते रहेंगे, ये बच्चों को हमारा सपोर्ट जारी रहेगा। क्योंकि जो 17 जिन माओ की कोख उजड़ गई, 9 महीने उन्होंने कैसे कैसे पैदा करा था, कैसे कैसे पाला था, उन माओ का दर्द सबके लिए है। क्योंकि जो पैदा करता है पेट काट के, उसी को पता रहता है कि पेट की आग कैसी होती है। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को याद कर करके कि ताकि आगे से कोई बच्चा किसी माँ की गोद सुनी न हो जाए ये सिस्टम की तकलीफों के आगे, उस दिन तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। और मैं तो कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान को अपने बच्चों, मैं तो जानती हूँ उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, सारे बड़े लोग के, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर रहेगा, सबके बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे तो है ना, अपने बच्चों का मुंह देख के एक बार देखें कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता, कहाँ मारा फिरता। ऐसे दूसरों का बच्चा भी जाने। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन बच्चों को, जिन सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली और हो गए, जिनको ये बच्चे फॉलो करते हैं, वो कोई ट्वीट नहीं कर रहे। सुनील शेट्टी अपनी बच्ची के लिए वो वीडियो बना के जारी कर देते, मोदी जी की पूजा कर रही, लड्डू तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो हर टाइम सोशल मीडिया में रहते हैं, तमाम तरीके के ऐप चलाते हैं, ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। वक्त आने पे ये उनको बताएंगे कि वो इनके हीरो नहीं है। वक्त आने पे ये उनको जरूर बताएंगे, क्योंकि कभी जो होता है, कभी की दिन बड़ी, कभी की रातें बड़ी। अभी इनकी परेशानी चल रही है, वो मजे मार रहे हैं, कभी वो परेशानी में आएंगे तो ये बच्चे उनकी टांग खींचेंगे। वो वक्त भी आएगा, आप देखिएगा।